नमस् नमस्ते। मैं राजेश सोलंकी एक उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज नवरात्र उत्सव में आज नौवा 7वां दिन है और आज हमारे पास जो गेस्ट है उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। और जब भी कोई आदमी अपना रास्ता चुनता है और कॉन्फिडेंटली उसके ऊपर मार्गक्रमण करता है, फिर कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी डिफिकल्ट आए, जब अगर उसके ऊपर अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो वो उसको मंजिल पे पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही हमारे गेस्ट है श्रुति अय्यर। उन्होंने अपनी करियर खुद चुना, अपना रास्ता खुद चुना और उसके लिए जो जो मुश्किलें आती गई उसका सामना किया और सक्सेस पाया। तो मैं जयश्री को बता बोलूंगा कि उसका इंट्रोडक्शन करे शॉर्ट में, उसके बाद में हम लोग उनका जर्नी कैसा रहा जानेंगे। टॉप मॉडल श्रुति अय्यर एंड यूट्यूबर। नमस्कार। आज हमारे इस नवदुर्गा उत्सव के कार्यक्रम में जो मेहमान आए हैं वे एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर है। उनका जन्म नवंबर 18 में हुआ है। उन्होंने मुंबई के रुईया कॉलेज से एडवर्टाइजिंग में डिग्री हासिल की है। आप एक मॉडल, अभिनेत्री और मुंबई, भारत और दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित एंकर पर्सन है। 2014 साल में उन्होंने पहले मिस दीवा यूनिवर्स में भाग लिया था। मिस यूनिवर्स के लिए भारत के प्रतिनिधि का चयन करने के लिए उनका चुनाव किया गया था। इस प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने प्रयाग इंडिया मिस लाइफस्टाइल और मिस टैलेंटेड खिताब जीता और उन प्रतियोगिता में वह टॉप 10 कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं। उनका अपना बॉस लेडी श्रुति नाम का यूट्यूबर चैनल है और वह एक सफल यूट्यूबर है जिनके 2 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर है। अंतरराष्ट्रीय ब्रांड जैसे NYX कॉस्मेटिक, शेइन, ब्रांड्स फॉर लेस, UAE, फैशनोवा, लैक्मी इत्यादि इंटरनेशनल ब्रांड्स की वह ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है। उनके यूट्यूबर वीडियो 2.6 मिलियन व्यूअर्स पार कर चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने मनोरंजन और सामाजिक विचारों के साथ दूर दूर तक अपने दर्शकों पर स्थायी प्रभाव डाला है। उनके इंस्टाग्राम पेज पर भी कई सारे फॉलोअर्स हैं। तो चलिए मिलते हैं ग्लैमरस और गॉर्जियस श्रुति अय्यर को। वेलकम श्रुति। हाय, थैंक यू सो मच। वो इंट्रोडक्शन इतना अच्छा था, मैं आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ। थैंक यू सो मच। नहीं, आप ही हो, हमने तो चेक कर लिया था। थैंक यू। और इंट्रोडक्शन जो हमको इन्फॉर्मेशन देखा हमने सोशल मीडिया के ऊपर, जो इन्फॉर्मेशन है वही आप ही के बारे में इन्फॉर्मेशन था, उसी के बेस पर है। तो फिर भी हमने पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया, ब्रांड्स को, पूरे ब्रांड्स को मेंशन नहीं किया जो नहीं, आई फील सो हैप्पी एंड प्रिविलेज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपके साथ बात करते हुए। एंड यू नो, हम अपनी जिंदगी में कभी अपने बारे में ऐसे नहीं सोचते हैं कि मैंने इतना कर लिया है लाइफ में एंड ऑल ऑफ दैट। तो सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। श्रुति जी, आपको बुलाने का जो मेरा पर्पस था कि मैंने एक्चुअली क्या देखा कि नवरात्र उत्सव है, तो हम लोग श्री का गुणों का उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी हम लोग गरबा तो नहीं खेल रहे, तो हम लोग एक अलग तरह से उत्सव सेलिब्रेट करने का हमारा पर्पस था। तो अलग अलग फील्ड में जो भी श्रीयों ने अपना अपना योगदान दिया है और अपने आप को प्रूव किया है, ऐसे अलग अलग फील्ड में काम करने वाले अलग अलग 9 लेडीज को हमने बुलाया और उनका इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। तो आपका फील्ड एक अलग लगा मुझे, जो बाकी सभी से एकदम डिफरेंट है। मतलब हर एक का अलग अलग ही था, लेकिन आपका पूरा हटके, जो नॉर्मल जो जाते हैं उसमें शायद ही 0% में कोई ये फील्ड चुनता होगा, तो ये अलग फील्ड था। तो जैसे आपके पिताजी ऑलरेडी बड़ी पोस्ट पे थे, इंजीनियर थे, आपकी माँ बैंकर रही है, आप ब्राह्मण फैमिली से है। मतलब ब्राह्मण फैमिली तो आप जानते हैं, मतलब बचपन से ही आपके संस्कार और ये सब रीति रिवाज और ये सभी रिचुअल्स के बीच में रिश्तेदार भी काफी हाईली क्वालिफाइड है। तो सभी चाहते हैं कि अपनी लड़की भी या तो डॉक्टर बने, या तो इंजीनियर बने, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, या इस तरह से कोई करियर चुने, या बैंकर बने, क्योंकि वो ऑलरेडी
बैंकर भी आपके घर में ही थे, कॉमर्स में लाइन में जाए, तो उसके बावजूद आपने ये अलग, जो कि डिफिकल्ट है मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि सक्सेस होगा नहीं होगा, बहुत फ्लक्चुएटिंग फील्ड है, तो ऐसे फील्ड में जाने का डिसीजन लिया। तो आपका बचपन किस तरह से गुजरा और ये डिसीजन पे आप कैसे आए? आपने अपने आप को कैसे समझ में आ गया आपको कि ये लेना है? और इतना बाकी लोगों ने आपको कन्विंस करने की कोशिश भी की होगी कि भाई इसमें मत जाओ, उसके बावजूद आपने उन लोगों को कन्विंस करके इस ये लाइन चुनने का रीजन क्या था, और आपको क्या कॉन्फिडेंस था कि आप आगे बढ़ पाओगे? किस तरह से रहा? जैसे कि आपने कहा हमारी फैमिली जो है, अब मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं कहूंगी पर डेफिनेटली ट्रेडिशनल फैमिली है। हम लोग के फैमिली में कोई भी मीडिया फील्ड में से नहीं है। हमेशा मेरे कजिन्स वगैरह सब देखो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या सीए या एमबीए, यही मतलब इन्होंने यही चुना है अपने लिए। तो शायद कहीं ना कहीं मैंने जब उनको देखा, आई फील एज किड्स दो चीजें होती है, आप जैसे अपने पेरेंट्स को देखते हो या फिर तुम्हें जो वो करते हैं आपको वैसे ही करना होता है, या तो वो जो करते हैं उन वो पता होता है कि वैसा बिल्कुल नहीं करना है। Yes. तो मॉम भी, जब मैंने आर्ट्स लिया था 12th के बाद, मॉम बोल रही थी कि यार इतने बुरे भी मार्क्स नहीं आए हैं, तुझे आर्ट्स क्यों लेना है? मैंने बोला मुझे कॉमर्स साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। और तभी मेंटालिटी भी ऐसी थी ना कि नहीं, अच्छे मार्क्स आए तो साइंस लेना चाहिए, ओके Yes, ओके आए तो कॉमर्स, और बिल्कुल भी नहीं आए तो अच्छा ठीक है आर्ट्स कर लो, कुछ तो कर लो। ओके ओके, मतलब पर इंटरेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं था कि मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से लाइन हाँ, में जाना है। हाँ, और तभी से मुझे वो लॉजिक ही समझ में नहीं आता था, ऐसे क्यों है करके। इंडियन तो लॉजिक। हाँ, सो कहीं ना कहीं मुझे ये था कि ये इंजीनियरिंग डॉक्टर वगैरह ये हमसे ना हो पाएगा। So I guess I wanted to do arts, and मुझे ऐसे लगता था कि I always wanted to look for a form of expression. तो इसके लिए एक्चुअली मैं पहले बहुत ही ओवरवेट चाइल्ड थी। Is it? हाँ, बिल्कुल नहीं तो लगता है। बचपन में तो मेरे स्कूल में अगर कोई मेरा स्कूलमेट आज आपसे मिलता तो कोई भी मेरे 10th क्लास में नहीं बोलता कि श्रुति ये कर रही होगी मतलब आगे जाके लाइफ में, ओके। क्योंकि आई वॉज अ वेरी वेरी ओवरवेट चाइल्ड। बट घर पे मुझे उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि हाँ बच्ची है, खाने पीने की उम्र है एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन पर क्या हुआ, तभी मैंने मॉम को बोल के आई वांटेड टू डांस, तो मैंने शामक दावाज इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स उसमें एनरोल किया था। एक 3 months का जो डांस शेड्यूल होता है, और वो मुझे बहुत पसंद आने लगा। और जब मैंने डांसिंग मतलब शुरुआत की, दैट तभी मैंने थोड़ा वेट लॉस करना शुरू किया। और जब मैं कॉलेज में थी तभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला टू गो फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स, द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगेन हमारी फैमिली में फर्स्ट ऑफ ऑल लड़की अकेले इंडिया से बाहर कभी नहीं गई है, बट नोइंग कि हम लोग एक बहुत बड़े ग्रुप में जाने वाले थे, और अभी क्या ऑलमोस्ट कर रहे थे आप? At what age you went there? I was like maybe in 11th grade or so. Okay, okay. तो जब मैं तो अगेन मॉम एंड डैड वर लाइक पता नहीं ये कैसे, वी आर नॉट श्योर, बट काफी सारे लोग जाने वाले थे, एंड दे वर, बिकॉज वी न्यू दैट द पीपल whom आई एम गोइंग विद आर लाइक शाम दावर इज सच अ रिनाउंड नेम। तो फिर वही है, घर की लड़की पहली बार, मतलब पासपोर्ट लिटरली मेरा थोड़े टाइम पहले ही आया था, एंड देन आई वाज द फर्स्ट वन इन माय फैमिली लाइक टू जस्ट ट्रैवल अब्रॉड विदाउट माय पेरेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही आई ओपनिंग था मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मुझे बोला गया था नो यू लूज सम वेट एंड ओनली वील टेक यू। सो बहुत मेहनत करके मैंने वेट लॉस सब किया था, एंड आई एंजॉयड इट। इट्स नॉट कि मैंने कहूंगी कि इट वॉज ट्रोमैटिक, इट वॉज एक्चुअली, मुझे लगता है कि शायद मुझे उसकी जरूरत थी, क्योंकि आपको जब कोई गोल मिलता है तभी आप उसके लिए वर्क करते हो। एफर्ट्स लेते तो हो। हाँ,
So opportunity to go to Australia was great, but I took it up as a, you know, to change my lifestyle and weight also. तो वो हुआ, और उसके बाद जब मैंने वेट लॉस किया तो लोग बोलने लगे हाँ तुम्हें ये ऑडिशन चल रहा है, तुम्हें उसके लिए भी देख लेना चाहिए, कुछ हो रहा है तो। क्योंकि मैं हमेशा से मेरे पापा जैसे आप जानते हो बहुत लंबे हैं, तो मैं भी लंबी पैदा हुई। तो जब मैंने वेट लॉस किया तो लोग कहने लगे हाँ अच्छा तुम मॉडलिंग भी कर सकती हो चाहिए तो, बट तभी तक मेरे एक्चुअली दिमाग में ऐसे कुछ था नहीं। बट जब मेरे फ्रेंड्स और मेरे आजू बाजू के लोग ऐसे बोलने लगे अरे ये हो रहा है तुम ट्राई कर लो, ये कर लो, और फिर मैं जब जाके ये करने लगी तो फिर मुझे लगा ये तो अच्छा है, मुझे मजा आ रहा है। So that's how it all started. मैंने I think my first commercial was for Indigo Airlines, मुझे अभी भी याद है। Okay. जहाँ पे like I think I got paid like some 22,000-25,000 rupees. And that paycheck I thought made me like the queen of the world. Which year it was? This was maybe 2010-ish. Okay. And तो फिर मॉडलिंग के लिए भी अलग से कोई ट्रेनिंग लिया आपने? नहीं। मैंने सिर्फ वही, मैंने डांस की ट्रेनिंग ली थी, फिर I lost a little bit of weight, but इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया था। And then I just participated in like a lot of these contests and stuff like that. And मैंने बहुत सारे कमर्शियल्स के लिए शूट किया है। And then चीजें ऐसी स्नोबॉल करती गई। तो इसमें आपको घर से कोई अपोज हुआ क्योंकि ये लाइन क्यों आपने चुनी और लाइक दैट? क्योंकि जैसे कि मॉडलिंग की लाइन में एक तो लोग पेरेंट्स ऑलरेडी डरते हैं, बहुत सारे रीजंस की वजह से डरते हैं, क्योंकि इसमें काफी सुनते हैं, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि बॉलीवुड के बारे में कुछ भी न्यूज आए तो ड्रग्स के लेते हुए पकड़े गए या ड्रिंक्स की वजह से, ऐसे सारे मतलब एक तो लोगों के दिमाग में है कि उधर जाते हैं तो सब लोग ऐसा कुछ होगा, तो पेरेंट्स को भी एक डर रहता है। हाँ, पेरेंट्स को भी एक डर रहता है, तो ऐसा डर शायद आपके घर में भी होगा। तो उन्होंने किस तरह से आपने रोकने की कोशिश, क्योंकि आप आई डोंट नो, आपको अकेली लड़की को रोकना बहुत मुश्किल होता है, अकेले चाइल्ड को, तो आपको रोकने की कोशिश तो की होगी समझा के। डेफिनेटली क्योंकि जब मैं ये कर भी रही थी तो लाइक इफ आई टोल्ड एनीवन लाइक यू नो हाँ मैं मतलब सिंगल चाइल्ड हूँ और मैं साउथ इंडियन फैमिली से हूँ, तो स्पेशली अगर कोई लड़की मुझसे मिलती थी तो ये बोलती थी कि तूने किया कैसे, लाइक तेरे पेरेंट्स क्या कैसे अलाउ कैसे किया तेरे को, मेरे को सीक्रेट बता। तो मैं बोलती थी सी sometimes you know you have to try and try till you succeed. Well, I just cry and try till I succeed. Okay. That is good. मतलब this is the formula. मतलब जिनको भी जाना होगा तो what they should do, you told the formula. तो but another thing, देखो हमारे फैमिली में जो है ना, हम लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे, हमारा झगड़े में प्यार में झगड़ा होता है, बट हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारी फैमिली ऐसे ही निट है, एक दूसरे के लिए। हाँ, एक दूसरे के लिए। वी विल फाइट विथ ईच अदर फॉर ईच अदर। और नेचुरली पेरेंट्स भी कह रहे हैं तो उनका प्यार है, इसीलिए ना, उनको तो डर है ना कि ऐसा कुछ हो जाए, इनके साथ कुछ कोई चीटिंग कर ले, कुछ ये कर ले, ये डर रहता है। अगर उनको मालूम है कि बाद में बन के आप अच्छा 2 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल बना लियो तो भेज देते थे पहले से, लेकिन मालूम नहीं रहता, फ्यूचर अनसर्टन रहता है करके डर रहता है। दैट इज द प्यार है, इसके लिए डर रहता है। मैंने भी उनको यही कहा कि देखो कोई भी लाइफ में आपको गारंटी नहीं दे सकता। अगर कल आज को मैं इंजीनियरिंग कर लूं, शायद मुझे आईआईटी में भी यू नो दाखिला मिल जाए, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि लाइफ में यही होना है, लाइफ में यही होना है। जो भी आप करते हो आप अच्छे इंटेंशंस के साथ करो, आप अच्छे यू नो अच्छे मतलब के साथ करो, तो मेरा मानना है कि सब अच्छा होगा। क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारे हाथ में है, हैप्पीनेस इज अ चॉइस, तो तुम्हारे हाथों में है। अगर कल को मैं करोड़ों कमा भी लूंगी और मेरे पास मुझे खुशी नहीं मिलेगी, तो करोड़ों रुपए किसी के कोई मायने नहीं बनेंगे। तो मैंने उनसे यही कहा कि यू नो मैं आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग लाइक अ 9 to 5 और
just like working in an office sort of a space. मैं अपने आप को वैसे देखती नहीं हूँ. मुझे 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 कोई तो क्रिएटिव स्पेस में रहना है. एंड मुझे नहीं पता कि ये कल को जाके मुझे सक्सेस देगा कि नहीं देगा. मैं इतने ज्यादा आगे का सोच भी नहीं सकती. व्हेन यू आर टीनेजर, तभी तुम्हारी सोच भी इतनी इवॉल्व नहीं होती. बट मैंने उनको ये कहा कि अभी के लिए मुझे ये बहुत खुशी दे रही है और मुझे ये अच्छा लगता है करने के लिए. सो दैट इज ऑल दैट आई कैन टेल यू. एंड मैं ये आपको नाराज करके या फिर आपको दुख दे के नहीं करना चाहती. आई माइट एज वेल बी ऑनेस्ट विथ यू एंड टेल यू कि मुझे ये करना है. एंड मैं जो आश्वासन दे सकती हूँ आपको वो ये है कि मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगी. सो वन थिंग आई assured my parents was that I'm not going to, like, they know that very well about me कि मैं smoke नहीं करती, मैं drink नहीं करती, no drugs or anything of that sort. Like I have such an aversion to these things कि जब लोग बोलते हैं oh if you're a model then तो oh you must be like smoking and drinking very naturally. And when I tell them no I don't, नहीं मतलब come on यार, बाकी सब लोग भी ड्रिंक कर रहे हैं, एक तो तू वाइन तो पी ले, like champagne. I'm just like no alcohol for me. नहीं मतलब आज कुछ उपवास है क्या तेरा? मैंने बोला हाँ वो मेरा 365 days चलता है उपवास. I don't drink, I don't smoke, no drugs for me. It's just that is the choice that I've made for my life. क्योंकि ये promise मैंने मेरे parents को दिया था. क्योंकि that was like a trade off, you can say that. One thing that I cannot ensure that I'll be successful, but one thing I can tell you is these are the things I will not. ओके. तो एक कॉन्फिडेंस पिताजी को मम्मी को आ गया था कि भाई ये मतलब अभी इतना है कि उनको कोई चीट भी नहीं करेगा क्योंकि उतनी कॉन्फिडेंट है और वो सही रास्ते पे चलेगी. हाँ, तो अभी भी अगर मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती हूँ, वो लोग सब लोग ड्रिंक करते हैं, बट उनको पता है इवन इफ आई एम इन अ प्लेस वेयर अदर पीपल आर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, श्रुति विल नॉट बी ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग. इसकी 5000% गारंटी है उनको. ओके. बहुत परसेंटेज भी बहुत है. मैं पहली बार 5000% सुना है, 101% ही सुना है मैंने अभी तक. ठीक है. दिस इज गुड. तो ऐसा कुछ हुआ कि कभी कि जैसे कि आपका किधर फोटो देख लिया, कुछ देख लिया और पिताजी को मालूम ही नहीं था और अचानक उन्होंने देखा अरे ये फोटो इसका है, श्रुति का है. ऐसा कुछ शॉकिंग, ऐसा कभी कुछ हुआ? कुछ एडवर्टाइज में आपने उनको मालूम ही नहीं कि आप इसमें ऐड कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, ऐसा कभी? I won't say shocking, like any work that I've done. उनको ये भी पता है कि मैं बहुत ही अपने सोच विचार में बहुत ही फेमिनिस्ट हूँ. तो I feel that was also a very specific dialogue that I had with my family, telling कि एक चीज जो मैं अपने लाइफ में थ्रू माय सोशल मीडिया स्पेशली मैं बोलने की कोशिश करती हूँ या फिर लोगों को इस चीज का एहसास दिलाने की कोशिश करती हूँ कि it's high time that we come out of this box of judging women by the clothes that they wear. Yes. क्योंकि I feel it is very very normal. अगर मैं स्विमिंग पूल में जा रही हूँ या फिर बीच पे जा रही हूँ तो you wear swimwear. मैं शादी में जा रही हूँ तो I will wear a sari. If I'm in an interview with you, I will wear like semi-formal clothes. So it is as per the occasion. That should not be on the clothes. That should not able to judge anyone. Exactly. So just because I choose to wear a bikini when I am by the beach doesn't mean that I don't have the right to speak about world politics, or that my opinion doesn't matter when it comes to things that matter, or social cause that I might want to get involved with. That is also something that I firmly, as an adult now, this is a discussion that I've had with my parents also, because मेरे parents काफी traditional हैं. But I feel that is how parents learn from their children as well. Yeah, naturally. You have to parents ही children ही सिखाते हैं parents को actually. Yeah, you have to evolve, right? Because एक generation का gap हो जाता है, तब तक को parents दूसरे line में होते हैं, उनके पास वही एक अलग circle रहता है. तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरी दुनिया, मतलब अभी उनको मालूम पड़ता है कि भाई अभी आजकल ये चल रहा है, तो वैसे उनको नहीं मालूम होता है.
So that is so I feel the one good thing about मेरी family है कि हम लोग हमेशा ये dialogue open रखते हैं, and we always like, हम लोग ये discussion करते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने बोल दिया तो मैंने बोल दिया. वो मेरे साथ नहीं चलेगा. वो पापा को भी पता है. हम लोग डिस्कस कर सकते हैं एंड एग्रीमेंट में आ जाते हैं. there is always agreement. we do like this round table talk. We sit and we discuss. It's not like नहीं मैंने बोल दिया तो बोल दिया. ऐसा तो मोहन जी के साथ भी नहीं चलता है, तो नेचुरली उनकी बेटी भी नहीं सुनेगी. ओके, तो ये जो आपने फिर एक बार आपने यहाँ पे आपको सक्सेस मिलने लगा और मतलब काफी ब्रांड्स को आपने रिप्रेजेंट किया बॉम्बे में रहते हुए, फिर आपका दुबई में जाना हुआ और दुबई में फिर आपने उसके पहले अपने यूट्यूब चैनल और ये ब्लॉगर, ये करियर किस तरह से स्टार्ट हुआ? तो 2012 में मैंने एक्चुअली YouTube एज सच को डिस्कवर किया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रही थी. और आप डिस्कवर किया आपने 2012 में आपने डिस्कवर किया? हाँ, आई डिस्कवर्ड द YouTube कम्युनिटी. ओके, हाँ, YouTube जैसी कोई चीज है और YouTube पे लड़कियां और लड़के जो भी हैं वो लोग ऐसे वीडियोस डालते हैं और they have actually made a career out of it. ये मुझे लगता था कि ये लोग जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो बस ऐसे ही मतलब खुशी के लिए कर रहे हैं. बट that is when I realized कि no, like there are people who have actually made this their full-time career, and there is money involved in this, and you can actually make a living out of this. तो ये आइडिया मुझे बहुत क्लिक किया, क्योंकि I had reached a point in my career जहाँ पे I had worked with almost all the big brands in India, Garnier, Sunsilk, Set Wet, like Amazon, Colgate, like I sliced, like, and with some of the biggest stars as well. So the next stars के साथ काम किया आपने? Sonakshi Sinha, Aditya Roy Kapoor, Sonam Kapoor, Katrina Kaif, with a bunch of these people. So वही मैं कह रही हूँ ना कि I had reached a point in my career जहाँ पे मुझे था कि अभी मैंने ये सारे ब्रांड्स के साथ काम कर लिया है. The next step would be to actually have like a movie, or like if I could be like a lead in a Dharma film or a Yash Raj production. But practicality of it was that I don't have those kinds of connections. As much as I would like for that dream of mine to be realized, I can't keep waiting for that to happen. I still need to do something for myself. मुझे मेरी life आगे बढ़ानी है, मुझे मेरे life के लिए कुछ करना है. And I felt like this was the right time to start a YouTube channel, because YouTube में full creative control तुम्हारे पास होता है. So you are the director, producer, makeup artist, light man, hair man, fan holder, everybody for your YouTube channel. हाँ, so it is like it is literally like creating a small budget movie. I agree. Every video is like that. Every video is like that, and it was your hobby also. So I learned video editing, and I started my channel. Initially I would do only ऐसे makeup related videos, क्योंकि जब मैंने देखा, क्योंकि मुझे बहुत शौक है मेकअप का, like बहुत ज्यादा मेकअप. मैं आने वाला था कि मेकअप के ऊपर, क्योंकि आपका हमेशा मैंने आपके फोटोज में देखे तो मेकअप इज समथिंग डिफरेंट. आपके YouTube चैनल भी मैंने देखा तो समथिंग डिफरेंट आपने हमेशा ट्राई किया है. अभी भी आप आए तो पूरे कलर्स इसमें. लाइक मैंने कहा ना कि मुझे क्रिएटिव एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगता है. तो और बचपन से आई वाज नॉट वेरी गुड एट sketching, but I was very good at coloring. I used to love coloring. Okay. So makeup felt like a organic way of doing it, क्योंकि canvas तो सबके पास है, बस कलर लगाना है. तो उस हिसाब से like it used to really fascinate me, और मेकअप कितना कॉन्फिडेंस देता है किसी को भी. और जब मैं एक मतलब मेकअप
आर्टिस्ट जो मेरे चेहरे पे मेकअप करते थे, मैं जब चेयर से उठती थी, I felt like a completely different person than when I sat on the chair. And I felt like that was power. कि मैं जब अगर if I'm walking for a designer, or if I'm doing fashion week, I would not be interested in talking to the designer or the other models. मैं हमेशा मेकअप आर्टिस्ट के साथ बैठ के फुल टाइम बातें करती रहती थी. अच्छा, ये प्रोडक्ट क्या है, इसको क्या करते हैं, ये क्यों लगाया आपने. तो तभी से बहुत फैसिनेशन था. तो मैंने फर्स्ट जो चालू किया, मैंने मेकअप मेनली उससे शुरुआत की. मतलब आप जब मॉडलिंग भी कर रहे थे तभी भी आपको मेकअप में बहुत इंटरेस्ट था? ओके. तो पहली बार एक्चुअली आपको ये रियलाइज कब हुआ कि आपको मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है? क्योंकि आप तो 10वीं में तो नहीं होगा, उसके बाद में ही आपका आया होगा ये. नहीं, तो मैं लाइक आई टोल्ड यू राइट, जब मैं ऑन द जॉब थी, व्हेन इफ आई एम एट अ फैशन वीक और समथिंग, मैं हमेशा मेकअप आर्टिस्ट के साथ बैठती थी जानने के लिए कि वो क्या काम कर रहे हैं, या फिर वो क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, या उन्होंने ये क्यों किया. ये सब जानने के लिए मैं हमेशा उनसे बातें करती थी. और अगर मैं शूट में भी होती थी तो मुझे लाइक आई सेड मैं जिस एनर्जी के साथ वो मेकअप आर्टिस्ट के चेयर पे बैठती थी वर्सेस जब मेकअप खत्म होने के बाद जिस कॉन्फिडेंस के साथ उठती थी, वो कॉन्फिडेंस चेंज मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था. तो मुझे लगता था कि उनके हाथों में क्या जादू है. ओके. तो वो मेकअप भी आप मेजॉरिटी मतलब जितना है वो ऑलमोस्ट आप खुद सीख गई है और आप खुद ही आप कर लेते घर पे, ऐसा है? हाँ, everything in my life I'm self-taught. ओके. ओके. When it comes to makeup, when it comes to editing, even वीडियो एडिटिंग भी आप YouTube. खुद करते हो? हाँ हाँ. ओके, ग्रेट. तो ये सब कुछ ऑलमोस्ट सेल्फ टॉट ही है मेरे लिए. तो ये मेकअप के बारे में आप एक्चुअली क्या कहना चाहेंगी? पर सभी लेडीज को, सभी महिलाओं को इसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो इसमें आपका कोई सजेशन है बेसिक, मतलब थोड़ी टाइम में अच्छा मेकअप करने के लिए कोई टिप्स या इस तरह से? आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि ये अगेन एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है जो इंडियन स्किन टोन की औरतें हैं, मतलब मेजॉरिटी यहाँ पे. क्योंकि सब लोग को वो थोड़ा फेयर लुक चाहिए बनने के लिए वो लोग सोचते हैं कि मैं थोड़ा लाइट फाउंडेशन लगा लूं तो फिर वो फेयर लगूंगी. तो वो मिथ आई फील इज द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी बस्ट. अगर आपका जो फाउंडेशन कलर है आपके स्किन टोन के साथ मैच करता है तो वो आपके फीचर्स को उभर के निखारेगा. सो दैट इज लाइक द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. ठीक है, वो तो है, लेकिन आदमी अंदर से खुश नहीं होगा, मन से खुश नहीं होगा, तो मेकअप ऊपर से कितना भी करेगा तो फिर भी वो चमक नहीं आएगी. तो अंदर से खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है आदमी का लुक बेटर दिखने के लिए? खुशी होना, अंदर से खुश होना. डेफिनेटली. मैं मेरे लाइफ के जर्नी से आपको ये बता सकती हूँ कि I have had a lot of highs and I have had a lot of lows. And there have been times wherein I not been able to get up from my bed. But I feel कि वो self love की जो journey होती है उसके लिए आपको रोज उसके ऊपर काम करना होता है. Like how you need to work on your fitness on an everyday basis. आप ऐसे नहीं कर सकते अच्छा 3 महीने मैं ना जम के जिम करूंगा, 6 पैक एब्स लेके आ जाऊंगा, फिर तो आराम ही आराम है. ऐसे नहीं होता. फिटनेस, सेल्फ केयर, मेंटल हेल्थ, ये सारी जो चीजें हैं वो ऑनगोइंग प्रोसेस हैं. तो ऐसे नहीं है कि आप वो शॉर्ट टर्म गोल उसके लिए फिक्स करके ये कर लो. इट्स रादर आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि आप तन मन धन से खुश रहो. क्योंकि आप इन तीनों में से किसी भी एक में अगर आपको मायूसी होगी ना तो बाकी दोनों आपको खुश नहीं कर सकते हैं. तो might as well have all the three in balance. All the three मतलब क्या क्या कहा आपने? तन मन धन. ओके. धन को कैसे बैलेंस करें? It is, I feel कि धन आपके हाथों में 100% नहीं है, ठीक है, but you can change your mindset to be able to understand how much of wealth will make you happy also.
मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो जिनके पास 100 crores हैं अभी एंड दे आर स्टिल नॉट हैप्पी। यस यस, ये तो माइंड का सेट है ना, अल्टीमेटली सबसे इम्पोर्टेंट है अपना माइंड, अपना हाँ हम लोग क्या सोचते हैं उसके हिसाब से वो खुशी डिपेंड करती है। ओनली मनी कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस, या तो कितना पैसा है उससे हैप्पीनेस नहीं है, हम लोग कैसे सेट कितना करते हैं उसके हिसाब से दैट इज देयर। हाँ, So तो that is the लाइक आई great. सेड कि अगर आप तीनों में अपने जो एक्सपेक्टेशंस है उनको मैनेज कर तो लोगे, manage कर then लेंगे। you will be happy. So rather than having one very high and the other two very low, then you'll also be troubled. यस, तो तीनों अगर बैलेंस में रहे तो ग्रेट। श्रुति जी, तो आपका अभी दुबई की जर्नी के बारे में हमको बताइए, फिर आपका ये मॉडलिंग से यूट्यूब चैनल आपने बनाया, फिर उसके कैसा वो जर्नी कैसा रहा, दुबई में पहुंचने के बाद आपने दुबई किस तरह से एक्सप्लोर किया, हाउ यू, आपका यूट्यूब चैनल इतने सब्सक्राइबर आपके बने, इतने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके कुछ वीडियो ऐसे हुए कि 2,50,000 ज्यादा, मतलब काफी लोगों ने व्यू किए, मतलब बहुत ज्यादा चले हो, तो ये कैसे हो पाया, लोग इतना पसंद क्यों करते हैं आपको, क्योंकि जितने व्यूअर्स बढ़ेंगे नेचुरली आपको ब्रांड्स भी आते हैं आपके पीछे कि भाई हमारा ब्रांड को प्रमोट करो, और अकॉर्डिंगली यू आर डूइंग आल्सो दैट, तो ये कैसे हुआ, क्योंकि आपका कोई अलग ऐसा चैनल नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल मैंने देखे हैं उनका अलग अलग कुछ थीम्स है उनके पास, कुछ तो कोई प्रोडक्ट बनाने का सिखाते हैं, कुछ एक एजुकेशन देते हैं, आपका चैनल ऐसा है कि वो बेसिकली आपको फॉलो करते हैं, आप जो करते हैं उसको फॉलो करते हैं। हाँ, तो पहले जब मैं इंडिया में थी, मैंने जैसे कहा आई यूज्ड टू फोकस मेनली ऑन मेकअप, क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे उस डायरेक्शन में जाना है। पर जब मैं दुबई गई तो आई रियलाइज कि मैं जैसे दुबई में हर वीकेंड पे एक जगह एक्सप्लोर करती हूँ। उसके पहले भी मैं जब भी ट्रैवल करती थी, मैं उस ट्रिप को ब्लॉग करती थी। सो आई वेंट टू गोवा एंड आई वेंट टू श्रीलंका। तो जब मैं वहां पे गई थी तभी भी मैंने वो ट्रिप को ब्लॉग वगैरह किया था, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था। तो मुझे लगा था कि अभी अगर मैं दुबई में हूँ और मैं वैसे भी अभी वीकेंड आ गया है, हम लोगों ने ये मार्केट एक्सप्लोर कर लिया, अभी ये बीच एक्सप्लोर कर लिया, एक ने तो मेरी कोई फ्रेंड बोलेगी अरे अरे ये जो है अबू धाबी में यू हैव टू गो टू शेख जायद मॉस्क और यू हैव टू गो टू लूर अबू धाबी। तो बहुत सारे मॉल्स है, वो मॉल्स एक्सप्लोर किए। हाँ हाँ, तो मेरे दिमाग में वही था कि मुझे तो आई शुड ब्लॉग दिस। तो जब मैं ब्लॉग करने लगी, दैट इज द टाइम की सबसे ज्यादा आई गेस लोगों का अटेंशन आने लगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी एक पिक्चर है दुबई का, यूएई का, वहां के लाइफस्टाइल का, और हाँ बहुत ही, हाँ बहुत ही ग्लैमरस लाइफस्टाइल है वहां की, और वहां के लोग अरबपति हैं। तो आई थिंक बहुत सारे लोग बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि दुबई में क्या होता है और कैसे क्या क्या करने के लिए है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जब मैं वो वैसे वाला कंटेंट ज्यादा एक्सप्लोर करने लगी, तभी आई थिंक ज्यादा लोग एक्सप्लोर करने लगे मेरे चैनल को। तो उसके बाद आई थॉट कि अच्छा ठीक है, इट वाज इट फेल्ट मोर नेचुरल टू मी, क्योंकि उसके लिए मुझे सिर्फ लिटरली मेरा जो कैमरा लेता है, आई हैव टू टेक इट विद मी एंड आई हैव टू गो एवरीवेयर, और जो मैं हूँ मुझे कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे इट्स जस्ट मी लिविंग माय एवरीडे लाइफ एंड आई कैन पुट दैट अप। तो मुझे वो कम मेहनत लगता था एंड इट गॉट लाइक वेरी गुड रिस्पॉन्स एज वेल। तो उधर से आई गेस आई स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन ब्लॉग्स एंड नाउ वी आर हियर। ओके, तो जनरली आपके इसमें मैंने देखा कि आप में जो भी आप बोल रहे हो कि आप नेचुरल, आप जैसे भी रहते हो यूट्यूब चैनल्स में जो भी आप दिखाते हो, तो आपको कुछ एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है, लेकिन आप में जब भी आप बोलते हो या जो भी आपके वीडियोस मैंने देखे जो अपलोड किए, एनर्जी बहुत है उसमें आपकी, तो वो एनर्जी फ्लो कैसे होती है, फिर इतनी एनर्जी आप लाते कहाँ से है अगर आप एक्टिंग नहीं करते हो? तो मेरे को लगा आप एक्टिंग करती होगी। नहीं, एक्चुअली मैंने आई हैव बीन अ वेरी ओपन बुक मेरे मतलब ऑडियंस के साथ। जब वो मेरी अलग बात है, लेकिन मेजोरिटी वीडियोस मैंने कहा कि जिस तरह से आप तो जब जनरली मैं खुश, ज्यादातर, हाँ खुश, बहुत ज्यादा खुश,
मतलब वो उसमें जब मैं खुश होती हूँ तो मैं वो भी जाहिर करती हूँ, जब मैं दुखी होती हूँ वो भी मैंने लोगों यस, के हाँ, साथ शेयर किया है। तो आई फील इसी वजह से रिलेटेबिलिटी फैक्टर है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये मतलब ये एक्चुअली रियल इंसान है, ये जो है ये कुछ दिखावे के लिए हाँ, नहीं दिखावा करती है। नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका ओरिजिनलिटी लोगों को मालूम पड़ गया, वो भी एक मतलब कि दिस इज द ट्रूथ, मतलब जब भी आप जैसे हो वैसे आप दिखाया है आपने। हाँ, जब मैं खुश हूँ मैं हाँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मैं जब दुखी हूँ वो भी मैं बताती हूँ कि मैं हाँ, दुखी हूँ, मेरे 90% साथ कुछ आपका नहीं खुशी चल ही रहा है। है, मेजोरिटी मैंने देखा 90% खुशी है, थोड़े बहुत आपके जो आपके बाकी के इमोशन से जब भी आप होगे तभी भी आप वो भी आपने दिखाया है लोगों को, छुपाया नहीं वो भी। हाँ, because I want this to be a human journey. I यस, don't want this to be and just an image that I create यस, on social media. दैट I इज गुड, want it दैट to इज गुड, be a दैट इज, human journey. हाँ, क्योंकि इमेज क्रिएट करने के बाद वो जैसे वो ग्लास ही है मेरे ख्याल से ना, ग्लास के जैसा रहता है, कभी भी ब्रेक हो जाती है। हाँ, हाँ, तो दैट इट शुड नॉट बी लाइक एग्जैक्टली। दैट। इसीलिए मैं प्लास्टिक बॉटल रखती दैट हूँ। इज वेरी गुड, मेरे को आपने प्लास्टिक बॉटल देखा तो मैंने भी तुरंत इस तरह से ग्लास दिख रहा है, हाँ। तो टूटेगा नहीं। ओके, श्रुति जी, और एक चीज, अभी आपने इंडिया में काम किया, दुबई में काम किया, दोनों जगह का ग्लैमर देखा, तो उसमें कोई डिफरेंस दिखाई दिया आपको, मुंबई और दुबई, या मुंबई का ही असर दुबई के ऊपर है? वैसे तो आई एम दिल से मुंबई कर, मेरे को कोई भी और जगह लेके चले जाओ दुनिया में, आई एम गोइंग टू बी अ हार्डकोर मुंबई कर एट हार्ट। जो मेरी एफिनिटी है ये सिटी के लिए, ये मेरी जगह के लिए, मेरे लोगों के लिए, वो कहीं और पे मुझे नहीं आएगी, और एटलीस्ट अभी तक तो नहीं मिली है। मैं ये आगे का कुछ बोल नहीं सकते, बट फिलहाल के लिए तो आई कैन टेल यू कि जो अपनापन मुझे यहाँ पे लगता है मुझे और कहीं पे भी नहीं लगा है। इवन दो लाइक दुबई यूएई में बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है, बहुत बड़ा, लाइक इंडियंस मेक अप फॉर मोर देन 70-75% ऑफ द एक्सपैट पॉपुलेशन इन मेजोरिटी है इंडियन सब। यूएई। तो ऐसे तो नहीं है कि मेरे तरह के लोग नहीं है वहां पे, बट आई मेरे लिए जो मेरे लिए वो घर वाली फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो समवेयर इवन दो आई एम लोग मुझे शायद बहुत ग्लैमरस समझेंगे, कोई मुझे बोल्ड कह सकता है, कोई मुझे पता नहीं क्या क्या बोल सकता है, बट मुझे पता है मैं कितनी फैमिली ड्रॉन हूँ, मुझे पता है कि मुझे फैमिली की कितनी इंपॉर्टेंस है मेरे लाइफ में। तो या नथिंग कैन ये बी। एक तो हो गया आपका पर्सनल, मैं एक तो ये आपने पर्सनल बताया, मैंने पूछा था आपको कि ग्लैमर के हिसाब से क्या डिफरेंस है जो हाँ, Yeah, I mean definitely Dubai is more glamorous, it's more glitzy, it's मतलब वहाँ amenities बहुत अच्छी हैं, as a city it is very well planned, infrastructure वहाँ का बहुत ही बढ़िया है, वहाँ के roads नहीं नहीं, बहुत ही अच्छे हैं। ग्लैमर के हिसाब से, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अगर हम लोग देखें मुंबई और दुबई, तो कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है? आई वुड से मेरे लिए यहाँ पे ज्यादा है, ओके, बिकॉज अनदर थिंग, क्योंकि मैं अरेबिक बात नहीं करती, राइट? हाँ, तो वहां पे जो अरेबिक स्पीकिंग लोग हैं उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे कम अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, बट इट इज द सेम थिंग, लाइक कोई अरेबिक स्पीकिंग लड़की यहाँ पे आएगी तो उसको भी वो कहीं ना कहीं रहेगा ना, कि क्योंकि अरेबिक उसको हिंदी नहीं आती। अरेबिक समझ में आता है आपको? नहीं, मैं बस थोड़े एक दो शब्द बोल सकती हूँ, बट ज्यादा नहीं। ऐसा लाइक दैट, हाँ, यू माइट हैव लर्न दैट। और एक चीज मुझे आपको पूछनी थी, जब भी आदमी कोई भी वीडियो डालता है, फिर अच्छे डाले कैसे भी डाले, कितने भी अच्छे वीडियो डाले, तभी भी लोगों के अलग अलग कमेंट्स आते हैं, भले ही टॉप का जो वीडियो चला होगा, सबसे ज्यादा पसंदीदा वीडियो किसी का भी, कोई महात्मा भी डाले, तभी भी 99% भी उसके अच्छे कमेंट्स होंगे, तो एटलीस्ट 0.5-1% ऐसे लोग होते हैं जो उनको पसंद नहीं आता है, निगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो ऐसे कमेंट देखने के बाद आपका रिएक्शन कैसा रहता है? व्हाट यू फील एंड व्हाट यू वांट टू से टू दिस पीपल? देर इज वन कोट जो बहुत ही, मतलब मैं हमेशा मेरे माइंड में रखती हूँ, कि यू कुड बी द वर्ल्ड्स मोस्ट जूसिएस्ट एंड राइपेस्ट पीच एंड देयर विल स्टिल बी समवन हु डजंट लाइक पीचेस। तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आप
कितना भी अपने आप को अच्छा कर लो, there will be somebody who doesn't like you. और I feel ये मैंने बहुत जल्दी मेरे लाइफ में सीख लिया था, बिकॉज स्पेशली व्हेन यू नो, मैंने कहा था कि आई वाज प्रीटी ओवरवेट एज अ चाइल्ड. तो ऐसे नहीं था कि आई ग्रू अप विद अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस. आई ग्रू अप विद अ लॉट ऑफ रिजेक्शन. आई ग्रू अप विद अ लॉट ऑफ पीपल बुलिंग मी, नॉट एक्सेप्टिंग मी, नॉट वांटिंग टू बी माय फ्रेंड, नॉट वांटिंग टू टॉक टू मी. तो मेरा वो जो थिक स्किननेस है वो बहुत पहले मैंने डेवलप कर लिया था. तो मुझे रिजेक्शन से इतना डर नहीं है. मुझे रिजेक्शन फेलियर नहीं दिखता. लाइक आई डोंट सी रिजेक्शन एज फेलियर. आई सी रिजेक्शन एज रीडायरेक्शन. एंड ये मैं सिर्फ ऐसे कोट देने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैंने जैसे कहा कि वेरी अर्ली ऑन मैंने ये सीख लिया था लाइफ में. तो जैसे जैसे मेरी लाइफ में यू नो आगे मौके भी आए फिर नहीं भी आए, I was in a better position to handle it, I feel. And I honestly, I love trolls. क्योंकि वो एक और गुरु का डायलॉग है जो मैंने मेरे पापा को भी बोला था. क्योंकि क्या होता है ना कि मैं तो झेल भी लूं. आई नो कि मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मैं ओनली डॉटर हूं, उनको तकलीफ होती है. क्योंकि अगर कोई मेरे पापा या मम्मी के बारे में कुछ बोले तो मुझे गुस्सा आएगा. वो शायद नहीं गुस्सा करेंगे क्योंकि उनको पता है जो भी है, लाइक इट डजंट मैटर टू देम. बट मुझे गुस्सा आएगा. द सेम वे अगर उनकी इकलौती बेटी के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो ऑब्वियसली उनको गुस्सा आएगा. और उनको तो बहुत ज्यादा आएगा. हाँ, तो मैंने पापा को एक ही चीज बोली. पापा, वो बोलता है ना गुरु डायलॉग, गुरु फिल्म में, बेटा जब लोग तुम्हारे बारे में बुराई करना शुरू कर दे तो सोचो तरक्की हो रही है. तो आप बस ये समझो कि when people start talking badly about you, that is when you know that you're doing something right. Because you cannot reach 500 million followers or friends without making a few enemies along the way. Yes. So it's just a part of the deal. तो श्रुति जी, एक तो आपने बोला कि आप बहुत ओवरवेट थी, ठीक है, और बाद में आपने मेहनत करके कम किया. तो जो भी ओवरवेट लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब व्हाट दे शुड डू, वेदर दे शुड बी रिमेन लाइक दैट. कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो ऐसे रहेंगे, और कुछ लोग कोशिश करते हैं और छोड़ देते हैं बीच में ही, मतलब पूरा ट्राई नहीं करते, फिर बाद में बोलते नहीं मेरे को होता नहीं है, क्योंकि शुरू में दिक्कत आती है ना. तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? आई फील कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव कि आप जो भी वेट पे हो, लाइक योर जर्नी टुवर्ड्स वेट लॉस शुड बी फॉर हेल्थ रीजंस. तो अगर आप अपना वेट लॉस की जर्नी आप हेल्थ रीजंस के वजह से आप उसको गोल बना के करोगे, तो मुझे लगता है कि यू विल बी एबल टू स्टिक टू इट मोर, क्योंकि वो इट इज अ बेटर मोटिवेशन. अगर आप वेट लॉस किसी सोसाइटल प्रेशर के लिए कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत लड़कियों को ये भी प्रेशर आता है कि मुझे वेट लॉस करनी है, नहीं तो मेरी शादी नहीं होगी. मुझे वेट लॉस करना है, नहीं तो मुझे बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा. मुझे वेट लॉस करना है क्योंकि नहीं तो मेरे को ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. ये दो रीजन ही ज्यादा आपने जो बोली वही ज्यादा चलती है. हाँ, तो मुझे लगता है कि ये दो जो रीजंस है ना, ये दोनों रिप्लेसेबल हैं. लाइक इसके लिए you don't have to do this, you don't have to change your weight or appearance for these reasons. You change your weight or your appearance for yourself, क्योंकि तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हें जब तुम अपने आप को मिरर में देखोगी तो तुम्हें कॉन्फिडेंट लगेगा. तो थोड़ा वो पहले तो वो माइंडसेट मैं बोलूंगी. सेकंड, just start. You just have to start. और मैंने भी ये गलती की थी, क्योंकि मैंने सोचा था नहीं आज तो मैं कर रही हूँ, मैं तो बस 2 घंटे में खत्म करने वाली हूँ ये, एंड देन नेक्स्ट डे आई डोंट एंड अप गोइंग, क्योंकि मेरे सारे मसल कितने दुखते. मतलब एक तो चीज है
कि एक तो माइंड से आपके माइंड को बताना है कि भाई अपने को ये करना है, माइंड को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद में एक्शन लेना है। हाँ, और एक्शन लेना है तो परसिस्टेंटली उसको फॉलो करना है और उसको करना है कंसिस्टेंसी, यस, consistently। कंसिस्टेंसी ओवर यू नो टू मच एट वंस। सो ये देखो कि थोड़ा थोड़ा ही करो भले। First start off with 15 minutes, then go to 30 minutes, then go to 45 minutes, then go to an hour, then go to an hour and a half. और डाइट को कंट्रोल करना चाहिए कुछ? डाइट को लाइक ये रिस्ट्रिक्टिव वाला डाइट जो होता है जिसमें कि आप बस ये एक ग्रेप खाओ, एक ऑरेंज जूस पी लो, that is going to that वो भी एक टेम्पररी lifestyle change that you can follow. Any diet should be a lifestyle change. लॉन्ग टर्म, हाँ, ये लॉन्ग टर्म में तो अगर आप, तो वही सेम चीज, मैं कार्ब्स नहीं खाऊंगी। कार्ब्स आर एसेंशियल, इफ यू डोंट ईट कार्ब्स तुम फंक्शन ही नहीं कर पाओगे। बराबर। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग हैज इट्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर योर बॉडी टू फंक्शन वेल। ओके श्रुति, गुड, थैंक्स फॉर योर सजेशंस। दूसरा चीज, जिन लोगों को एक तो ये करियर में आना है, मॉडलिंग के करियर में आना है या यूट्यूब में अलग अलग उनके पास जो भी स्किल है वो एक्सप्लोर करने हैं, देखने दिखाना चाहते हैं दुनिया को और अपना एक रास्ता भी अर्निंग का करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? I would suggest कि like when it comes to YouTube, definitely थोड़ा put a little bit of planning into it. कि अगर क्योंकि यूजुअली क्या होता है, मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं जिन ब्लॉगर्स को देखती थी या जिनको फॉलो करती थी, मुझे भी उनके तरह कंटेंट बनाना था। तो अभी क्या है ना, हम लोग कॉमेडी चैनल भी देखते हैं, हम लोग फैशन वीडियो भी देखते हैं, हम लोग कुकिंग चैनल भी देखते हैं। तो तुम पहले ये डिसाइड करो कि तुम्हें कैसा टाइप का चैनल बनाना है, या तो जैसे मेरा, जैसे इट्स मोर ऑफ अ ब्लॉगिंग लाइफस्टाइल चैनल। तो अपना नीश डिसाइड करो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो गेमिंग पे लिखते हैं, कुछ लोग सिर्फ पेट्स पे करते हैं, जो लोग कुकिंग पे करते हैं, बहुत सारे अलग अलग। So define your niche. After you define your niche, just go for it. Don't let numbers bother you. Don't let any of these other things bother you. तुम्हें जानना है कि मैं ये खुद की खुशी के लिए कर रहा हूँ, मैं ये पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। वो नेकी कर दरिया में डाल, तुम्हें मेंटली सोचना है कि पहले 1 साल मैं नेकी कर दरिया में डालूंगा बस। और अगर तुम उस हिसाब से जाओगे, then you're not going to be disappointed. कृष्ण का प्रिंसिपल फॉलो करना है, भगवान कृष्ण का प्रिंसिपल फॉलो करना है, कर्म करना है, बाकी कुछ वही तो दोनों कृष्ण बैठे हैं पीछे में। हाँ, मतलब आपका कर्म करो, फल की उसके ऊपर छोड़ दो। हाँ, तो always start it as a like a side hustle जैसे कहते हैं, और फिर गुड। श्रुति जी, और आपको कुछ कहना है किसी भी टॉपिक के बारे में, क्योंकि हम लोग अभी क्लोज करने जाएंगे, तो आखिर में आपको कुछ बताना है, कहना है लोगों को, जो भी आपके सुनने वाले हैं उनको कुछ बताना है? मैं बस आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे आपने अपने लाइव पे इनवाइट किया। ये बहुत ही एंटरटेनिंग सेशन था मेरे लिए, सो थैंक यू वेरी मच। और बस आई एम हैप्पी कि आपने सोचा कि मैं आई एम गुड इनफ टू बी पार्ट ऑफ दिस, सो थैंक यू सो मच। और आई फील दैट आप जो कर रहे हैं यहाँ पे, आपका जो मैसेजिंग है वो बहुत ही नेक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो कूडोज टू यू, और मैं आशा करती हूँ एंड आई होप कि एक उड़ान बहुत बहुत लंबी उड़ान करे। ओके श्रुति, ग्रेट। एक्चुअली बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करने के वक्त। बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जी, मतलब कंप्यूटर से एनर्जी फ्लो होके आ रही है मेरे पास यहाँ पे। तो आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। और जनरली हमारा एक उड़ान का जो प्रिंसिपल है, जिन्होंने भी उड़ान भरी है अपने लाइफ में, किसी भी तरह से उड़ान भरी हो, अपने अलग अलग डायरेक्शन में उड़ान, छोटी बड़ी उससे कोई मतलब नहीं होता है, तो वो लोगों के सामने दिखाने का हमारा प्रयास रहता है। ये अभी हमारा जो ये था 8-9 दिनों के लिए हम लोग सिर्फ लेडीज के बारे में अलग अलग उन्होंने फील्ड में जो किया है, लेकिन ये भी एक उड़ान ही है। मतलब हर एक जो भी अपने यहाँ पर आए हैं, आपका जो है अलग प्रोफेशन है और आपने उड़ान भरी है।
क्योंकि यही इसी को उड़ान कहता हूं मैं, क्योंकि जो आपने किया है उसी को उड़ान के उड़ान और क्या होती है। और उड़ान बड़ी छोटी का कोई मतलब नहीं होता, उड़ान भरना और इंडिपेंडेंटली भरना उसी को उड़ान कहते हैं। तो दैट इज ग्रेट, हमारे उड़ान में और एक सेलिब्रिटी शामिल हो गई हमारे उड़ान चैनल पे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, एंड वंस अगेन थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग टू आवर चैनल एंड आवर कल का जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम लोग ने बुलाया है फरोग मुकादम जी को, जिन्होंने बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर काम किया है। ठाणा में डेप्यूटी कलेक्टर करके काम किया है, अभी डेप्यूटी सीईओ एमआईडीसी के वो डेप्यूटी सीईओ है, एडिशनल कलेक्टर करके काम उन्होंने किया है। पूरे इलेक्शन का ठाणे डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदारी उनके ऊपर था, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया है। और उसके साथ में ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां पूरी ताकत से निभाने के बाद सोशली शी इज वेरी एक्टिव। तो उनका जर्नी कैसे रहा, किस तरह से उन्होंने ये सब चीज किया और इस मुकाम तक पहुंचे, ये हम लोग कल देखेंगे 7:30 बजे। तो तब तक विदाई लेंगे और कल 7:30 बजे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।